फैमिली है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हमें मारने के लिए। मतलब क्यों करी है शादी तुमने, कास्ट की प्रॉब्लम है उन्हें, तो हमें मार रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। कौन लोग आए? मेरे बच्चे को, हमें तीनों को मारने की लोगों से राजी नहीं है वो, बिल्कुल राजी नहीं है। वो हमें जान से मारना चाहता है। पुलिस वालों के सामने हमें धमकी दे रहे हैं। हमने पुलिस में 1 साल हो गया इसको, हमने 3-4 बार कंप्लेंट डाली है SHO के पास भी, सबके पास, बट वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ACP साहब के पास भी हमने कंप्लेंट डाली थी और मैंने यहाँ शाहीनबाग में भी डाली है। 3 महीने के अंदर 5 मर्डर हुए हैं। पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस सोई हुई है क्या? शाहीनबाग थाना, जामिया नगर थाने के SHO क्या कर रहे हैं? क्या वो सोए हुए हैं? तो अगर पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करता तो ओखला के अंदर इसी तरह हम कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे, बट कुछ नहीं करते हैं ये लोग। यानी आपका क्या नाम है और कितने दिन पहले आपने शादी की, बताएंगे कुछ? सर हमें 1 साल हो गया शादी को और हमने अपने पसंद से शादी करी है। क्या नाम है आपका? जरा सा ऊंचा बोलिए। शबनम है और ये मेरे हस्बैंड, इनका नाम मोहम्मद राशिद है। शबनम जी जरा सा ऊंचा बोलिए। तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी फैमिली है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हमें मारने के लिए। मतलब क्यों करी है शादी तुमने, कास्ट की प्रॉब्लम है उन्हें, तो हमें मारने के लिए वो परेशान कर रही है। हमारी दुकान है यहाँ शाहीनबाग में हम रहते हैं, यहाँ पे हमारी दुकान है शॉप की बिरयानी की, वहाँ पर लोगों को भेज देते हैं, कभी खुद आ जाते हैं, हमें मार रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। कौन लोग आए? हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारे चाचा हैं और उनके कुछ लोग हैं फ्रेंड, वो लोग। तो ये आपकी फैमिली कहाँ रहती है? शाहीनबाग में रहती है वो भी। कितने दिन पहले शादी किया था? 1 साल हो गया, 29 सितंबर में किया था। 29 अच्छा, 29 सितंबर की शादी। रात को मेरी दुकान पे आए हुए लोग, मेरी बिरयानी की दुकान है, वे लोग आए, मैं 5 मिनट पहले वहाँ से निकला, मेरी हत्या करने के लिए ही वे लोग आए थे। एक वो इसका जो चाचा है वो शफीक है, उसके साथ 5 लोग और भी थे। उन्होंने मेरी लेबर को मारा, उनका सर वगैरह फाड़ दिया। फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन करा, फिर उनका मेडिकल वगैरह कराया। तो उन्होंने फिर मेरी वाइफ को फ़ोन करके धमकाने की कोशिश करी। फिर इसे कहने लगे कि तू मुझे मिल, हम तुझे मारेंगे, ठीक है सर। तो मुझे और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को, हमें तीनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये शफीक है जो वो कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रखा है। शफीक कौन है? ये इनके चाचा है। आपके चाचा हैं शफीक? जी। और उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड हैं 2-3, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, उनके फ्रेंड भी शामिल हैं उसमें। अब वो क्या चाहते क्या है कि आप लोगों से राजी नहीं है वो, बिल्कुल राजी नहीं है। वो हमें जान से मारना चाहता है। पुलिस वालों के सामने हमें धमकी दे रहे हैं। हमने पुलिस में 1 साल हो गया इसको, हमने 3-4 बार कंप्लेंट डाली है SHO के पास भी, सबके पास, बट वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ACP साहब के पास भी हमने कंप्लेंट डाली थी और मैंने यहाँ शाहीनबाग में भी डाली है। तो कोई सुनवाई हुई? सर कोई सुनवाई नहीं होती है, हमें धमका के भेज देते हैं ये लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। आपके सामने हमें आप दोनों बालिग हैं? जी सर, हम दोनों बालिग हैं। बालिग होने के बाद भी आपको धमकाया जाता है? जी सर, हमको धमका रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। बच्चे कितने महीने के हैं? जी महीना के 6 महीने। बच्चे 6 महीने के? प्रेगनेंसी 6 महीने के बच्चे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस से? सर हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई करें, ऐसे तो हमें जान का खतरा है, हम क्या मर जाएंगे तब ये लोग कुछ करेंगे। भीम आर्मी से हम चाहते हैं कि भीम आर्मी हमारा साथ दे, हम उनसे मदद की गुहार करते हैं भीम आर्मी से। तो भीम आर्मी के भी यहाँ पे हमारे साथ आर्मी के जो मोहम्मद समीर साहब, क्या कुछ मसला है? देखिए, जिस तरह से आज के समय में बच्चों की हत्या करी जा रही है, लड़कियों की हत्या की जा रही है, तो आपको मालूम है सभी को कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हिमांशु भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरह से अपनी बहनों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, अगर हमसे कोई भी बच्ची पूरे देश की या कोई भी लड़की अगर मदद की गुहार लगाएगी, तो मैं भीम आर्मी मोहम्मद समीर, प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि शाहीनबाग के अंदर, पूरी दिल्ली प्रदेश के अंदर किसी बहन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इस थाने के अंदर SHO साहब को इसी बच्ची ने कई बार कंप्लेंट दी है। जिस तरह से कंप्लेंट दी गई है, उस कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई पुलिस ने की होती तो आज इसके जो है दो लोगों के जो है सरों को ना फोड़ा जाता। अगर काश ये वहां पर मिल जाता तो इसकी हत्या हो सकती थी। मैं SHO साहब से निवेदन करता हूं, मैं DCP साहब ईशिया पांडे से निवेदन करता हूं, मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूं कि नकारापन छोड़कर ऐसी बच्चों का साथ दे, ऐसे क्राइम को रोकने में अपना जो है काम करे। इस तरह से लोगों के बच्चों की हत्या होती रही तो भीम आर्मी बिल्कुल नहीं सहेगी। अगर आज भी इन बच्चे के इन लोगों के, इन क्रिमिनलों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई
तो इसी थाने के बाहर में बैठ करके भीम आर्मी इस बच्ची की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे भाई हिमांशु भाई जो है हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और शाहीन बाग थाने के अंदर अब इस बहन की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इनके खिलाफ जो है SHO साहब को कार्रवाई करनी चाहिए, DCP साहब को इस मामले के संज्ञान में लेकर इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। अब वरना एक दिन वो आएगा कि इस बच्ची की हत्या कर दी जाएगी और पुलिस उसके बाद का अपना जो है काम करने का काम करेगी। तो क्यों ना इस बच्ची की हत्या होने से पहले, इस लड़के की हत्या होने से पहले जो है कार्रवाई की जाए और काम किया जाए। अगर पुलिस अपना जो है काम करेगी तो इस बच्चे की हत्या नहीं हो सकती, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसको दबा नहीं सकता। हमारे ओखला के अंदर पिछले 2 या 3 महीने के अंदर 5 मर्डर हुए हैं। पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस सोई हुई है क्या? शाहीन बाग थाना, जामिया नगर थाने के SHO क्या कर रहे हैं? क्या वो सोए हुए हैं? तो अगर पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करता तो ओखला के अंदर इसी तरह से क्राइम बढ़ता रहेगा, इसी तरह से लोगों की हत्या होती रहेंगी। अगर काश ये वहाँ मिल जाता तो आज ये हमारे बीच नहीं होता, आज इसकी भी हत्या कर दी जाती। मैं यही प्रशासन से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उन सब दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसे 1 साल हो गया शादी को, आप लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जाके घर वालों को समझाया जाए इस तरीके से। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, लड़की का जो फादर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो लड़की का जो चाचा है सफीक और उसके अन्य कुछ 4-5 दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन वो सब लोग इसको पहले भी कई बार जो है धमकी दे चुके हैं, कई बार इसकी दुकान पर जाकर जो है इसकी हत्या करने की कोशिश की गई है। तो उसी तरह से मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसने जो है यहाँ भी कंप्लेंट दी है, ACP साहब को भी कंप्लेंट दी है। तो एक शरीफ आदमी को अगर जो है पुलिस इस तरह से जो है परेशान करेगी, शरीफ आदमी की कार्रवाई पर जो है कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी बहनों की हत्या इसी तरह से पूरे देश के अंदर होती रहेंगी। तो अभी जो सर फटा है और वो कौन थे वो लोग जिनके चोटें आई हैं? सर वे हमारे पास लड़के काम करते हैं। अच्छा, आपके कारीगर हैं? जी सर, वो हमारे कारीगर हैं। उनके सर तो अभी कंडीशन कैसी है उनकी? उनकी कंडीशन, उनके सर में 1 के 4 टाके आए, 1 के 2 टाके आए, 1 की कमर पे बहुत गंभीर चोट लगी हुई। यानी MLC करा दी गई? MLC करा दी है सर उसकी ट्रामा सेंटर पे। तो अभी क्या कह रहे हैं आप? थाने के बाहर खड़े हैं, थाने वाले लोग क्या कह रहे हैं? SHO वगैरह क्या कह रहे हैं? SHO साहब तो अभी कोई यही बोल रहे कि आप अपनी कंप्लेंट, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे, बट कुछ नहीं करते हैं ये लोग। यानी वो कहते हैं हर बार आपको तसल्ली देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। जी बिल्कुल कुछ नहीं होता। अच्छा, जब आपने शादी करी, अपनी मर्जी से शादी करी थी आपने, घर वालों को उससे पहले कुछ बताया था? जी बिल्कुल, सबको मालूम था इस बारे में, हमने रिक्वेस्ट करी, मनाया उन्हें, बट वो लोग नहीं माने। यानी आप कहना चाह रही हैं कि आपके घर में सबको मालूम था जी, सबको कि मालूम मैं था। इससे शादी करना चाहती हूँ? बिल्कुल सबको मालूम था इस बारे में, मेरी अच्छा। फैमिली मेंबर को सभी को पता था। तो फिर आपने मतलब क्या बिल्कुल अलग हटके शादी करी? कैसे क्या हुआ? कोर्ट मैरिज करी हम लोग। कोर्ट मैरिज करी और निकाह दोनों चीज करा है। दिल्ली से आके कोर्ट से करा था हमने। ये हमारे ये देखो, ये हमारी लेबर है, आगे। ये कितनी गंभीर ये आप देखें, ये टाके लगे हुए हैं, टाके लगे हुए हैं। ये 1 के ये 2 टाके यहाँ लगे हुए हैं, इसके यहाँ बहुत गंभीर है। ये कारीगर हैं? ये हमारे कारीगर है। ये कितनी इसकी गंभीर चोट है, ये देखिए सर कितनी गंभीर चोट लगी हुई है इसकी, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है, बहुत ज़्यादा। अभी आपको बहुत बताया जा रहा है चाचा जो हैं वो नहीं मान रहे, आपके पापा और मम्मी का क्या कहना है? आपने महिला आयोग को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आपको बता दूं कि मैं अहमद और मैं यहाँ इस टाइम शाहीन बाग थाने के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए हैं। जो हस्बैंड का नाम राशिद है और उसकी वाइफ का नाम शबनम है। जो यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे ये खड़े में है और ये पीछे ही ये थाना है। ये आप देखें यहाँ पर इन लोगों ने लव मैरिज यानी कोर्ट मैरिज करी थी और इनके लड़की का कहना है कि घर वालों को सब मालूम था, सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद मेरे वालिद नहीं, मेरे जो चाचा हैं, शफीक नाम बताया है, वो परेशान कर रहे हैं, गुंडों के थ्रू लड़कों को भेजते हैं और कल रात इसको मारने के लिए भेजा। और यहाँ पर जो है ये मौजूद नहीं था, इसके कारीगर मिले, उनको तोड़ ताड़ के मार पीट के चले गए वो यहाँ से। मैं अभी दिखाता हूँ दोबारा यहाँ से। कोई गलत थोड़ी है, ये तो राइट है। आपने FIR कराई? जी सर, मैंने ये कंप्लेंट कई बार दे चुका हूँ मैं SHO साहब को, ACP साहब को। खोलिए, वहीं पे खोलिए, वहीं पे खोलिए।
जी देख लिया आप लोगों ने। ये दूसरी दिखाइए। कोई बात नहीं, आप पकड़ते रहिए। ये सबके नाम डालते हैं हमेशा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते ये लोग। कोई कार्रवाई नहीं हो गई। आप पकड़ो। एक ये लीजिए। ये सारी FIR करा रखी है, ये सर ये मैंने पूरी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इन पे। सुनवाई नहीं होती, रद्दी के टोकर में फेंक दी जाती है। ये जी। करते हैं। भाई, आगे आप चलिए। ये 1 सेकंड पहले इनको कर दें भाई को। ये क्या है? ये कोर्ट के पेपर, ये कोर्ट के पेपर, कोर्ट मैरिज के पेपर है। कोर्ट मैरिज जो करी थी ये उसके सर्टिफिकेट है, और ये भी उसी के है, ये निकाह का है। ये निकाह नामा है जी जी। जो जो मस्जिद में किया गया है। मस्जिद में किया गया है। जी, ये कोर्ट का ही है सर। ये कोर्ट की सर्टिफिकेट। अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट वो मिल गया ना, रजिस्ट्रेशन का। जी जी। ये आप देखें, यहाँ सारे पेपर और सारी चीजें मौजूद है। देखिए मेरे भाई, ये राशिद है, हमें नहीं मालूम था इनके साथ क्या मामला चल रहा था। हमारी बात हुई, ये जो दुकान है ये राशिद के साथ हमने मिलके की है, ठीक है। कल हम भी नहीं थे और राशिद भी नहीं था यहाँ पे, और वो गुंडा तत्व जो भी यहाँ तक जितने भी लोग आए हैं, इन लोगों ने आगे उस पर जानलेवा हमला किया। और चोटें इतनी खतरनाक हैं कि अगर जरा सी और लगती तो बच्चा कोई भी नहीं बचता। वो मजलूम गरीब घर के बच्चे हैं। अगर आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप ताकतवर हैं, तो भाई मजलूमों पे जुल्म करेंगे क्या आप? किसी को हक नहीं बनता है। और इन्होंने शादी की, नाबालिग तो है नहीं, तो लड़का लड़की अपनी मर्जी के साथ रह रहे, संविधान के दायरे में रह के लोग शादी की है। इन्होंने कुछ जिना नहीं किया है, बस जिना करो तो लोग खुश होते हैं। भाई इन्होंने शादी करी, बच्चे खुश है, बच्ची खुश है, लड़का खुश है। अगर लड़का हराम मन करता है, कुछ गलत काम करता है, तो लड़की बताने को तैयार है। लड़की खुश है, लड़की के फादर खुश है, सब कुछ खुश है। तो महाशरे में झूठी जो आज के टाइम में जो शादियों के नाम पे जो मौत होती है, क्या मैं अल्फाज भूल रहा हूँ, जो भी है कि जैसे बच्चों ने शादी की मार देते हैं, और इस्लाम में तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है। पर निकाह की परमिशन है, लड़की ने जो भी हुआ शादी हो गई, तो इसे कबूल करो। आप कौन है इनके? ये मेरा छोटा भाई भी है और हम इसके पार्टनर भी हैं। ये जो दुकान है इनका नाम है राशिद बिरयानी, सालों से कर रहे हैं। तो नाम तो राशिद बिरयानी के नाम से बिरयानी बिकेगी ना भाई। अब ये है जैसे कि पैसा मेरे पास नहीं था तो मैंने पैसा इनसे लेके इनको लगाई। कोई हराम तो नहीं कर रहे, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहे, किसी छीन झपटी तो कोई ड्रग्स तो नहीं बेच रहे। ये बिरयानी बेच के अपना पेट पालना चाहते हैं, और ये हमारे छोटे हैं तो हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके का कार्रवाई हो। जिन्होंने पीटा वो तो है ही है, लेकिन कुछ लोग पीठ पीछे जो बढ़ावा देते हैं, जो पीछे से जो उनके पीछे लगे हुए हैं, उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। इसके खिलाफ जो है पूरी बारीकी के साथ में इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पीटने वाले 5, 7, 10 हाथ हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले 50 हैं। और वो लोग नहीं होगा तो शाहीन बाग में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लड़के लड़की ने मोहब्बत की, प्यार मोहब्बत से वो लोग रह रहे हैं। होता क्या है, घर वाले मान जाते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त नहीं मानते कि जी फलाने के साथ शादी कर ली। क्या इस्लाम में बिरादरवाद है? नहीं है। इस्लाम में तो रिश्ते का मामला है भाई। बच्चों ने शादी की, बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे, कोई गलत तो नहीं किया। यानी आपका कहने का मतलब है, बच्ची ने अगर शादी की है तो इस्लाम से हटके नहीं की है, जी, इस्लाम में ही की है। जी, इस्लाम ने जो तरीका बताया है जी, तरीके के मुताबिक शादी जी की है। फॉलो करके कह रहे हैं। इसके बाद भी समाज के जो अनासिर जिन्हें परेशानी रहती है कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, हमारी रिश्तेदारी में करते हैं। बिरादरीवाद आता है, बिरादरवाद वैसे लोग यानी जो आगे आ रहे हैं जी, बिरादरीवाद आ रहा है, बिरादरवाद आ रहा है, बिरादरवाद आ रहा है। और झूठी नाक, झूठी शान के लिए जो मर्डर होते हैं, ये वो वाले वो है। ये वैसी कुछ और कहना चाहेंगे आप? दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन चाहते हैं। दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन चाहते हैं, जब तक आपको ये बिल्कुल इनसे डर है आपको प्रोटेक्शन दी जाए। इस्लाम के खिलाफ है ये सब कुछ। ये तो आज भी ये रोज इनका ये ड्रामा, कभी गोली मारना, कभी ये करना, ये इन्होंने रोज हमें परेशान कर रखा है। क्या कर सकते हैं? और देखो भाइयों, जो लोग इसके पीछे हैं, जो मारपीट में नहीं है, जो पर्दे के पीछे इन्वॉल्व है, उनका खुलासा होना बहुत जरूरी है, और उनका जेल जाना बहुत जरूरी है। क्या मारने वाले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मारने वाले 5-7 लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शादी अपनी मर्जी से की गई और बिरादरीवाद से बीच में आ रहा है। बाकी इस्लाम की थ्रू, जैसे इस्लाम में निकाह नामा और ये सब होता है, उसके सब उसी तरीके से की गई है। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ लोग बता रहे हैं
के शान के चक्कर में इन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि लड़का कुछ कमाता नहीं है, उसका नाम है शाहीन बाग में, तो राशिद बिरयानी के नाम से बिरयानी रेस्टोरेंट उसने खोला हुआ था और उसके ऊपर जो है जानलेवा हमला जो है रोज़ पे रोज़ किए जाते हैं। इसी के साथ मैं अहमद ज़ियान, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, शाहीन बाग।